हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है द गर्ल इन सेड। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये कहानी स्टार्ट होती है 9 अक्टूबर को 1927 में। हम मिलते हैं एक एबी नाम की लड़की से जो कि 14 साल की है। वो अपने माँ के साथ रहती है और उसे फ्रीडम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसे लगता है कि वो अपने लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को अकेले ही संभाल सकती है, इसके लिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। बट इन रियलिटी उसे उसकी माँ के बिना उसके सॉक्स भी नहीं मिलते। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो उसे स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो गया था, जिसकी वजह से उसका बस छूट जाता है। उसकी माँ जेनिया एक नर्स हैं। उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना होता है तो वो जल्दी में निकल जाती हैं। उन्हें नहीं पता था कि एबी का बस छूट गया है। तो अभी एबी पड़ जाती है मुश्किल में। स्कूल जाना तो इम्पोर्टेंट है, तो वो पैदल स्कूल के लिए निकल जाती है। फॉर्चुनेटली रास्ते में उसे एक कार मिल जाता है जिसमें बैठा हुआ वो आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। और वैसे भी ये आदमी कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो उसका नेबर है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी वजह से वो सही समय पर स्कूल पहुंच जाती है और अपना क्लास भी अटेंड कर लेती है। स्कूल में ही उसकी माँ उसे उसका सॉक्स वापस करने से शर्म आ रही थी, क्योंकि ये सब करने के लिए वो कोई बच्ची तो नहीं है। वो घर जाकर इसके बारे में बात कर लेगी, लेकिन शायद वो मौका उसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यही दिन तो था जिस दिन उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद ही वो भागती है बस पकड़ने के लिए, लेकिन उस दिन भी वो बस नहीं पकड़ पाती। इसके बाद भी उसे पिछली बार की तरह पैदल ही चलना पड़ता है। वो निकल जाती है अपनी घर की तरफ, लेकिन उसके नए शूज़ की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे रास्ते में फिर से एक कार दिखती है। वो ड्राइवर उसके जान पहचान का नहीं था, तो एबी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसकी माँ ने ऐसे अनजान लोगों से बात करने के लिए मना किया था, लेकिन यह आदमी कुछ ज़्यादा ही स्पीड था। वो उसे खुद ही अप्रोच करता है, तो एबी भी मना नहीं करती। वो उस आदमी को अपने घर का रास्ता बताती है और कार में उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एबी को पता चल जाता है कि ये कार उसके घर की तरफ नहीं बल्कि किसी और की तरफ जा रही है। इसके बाद एबी पैनिक करने लग जाती है। वो दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन इस आदमी ने पहले ही डोर्स लॉक कर दिए थे और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे डराता है। उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जब एबी नहीं मानती है तो वो आदमी उसे इलेक्ट्रिक। बेचारी एबी वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगी थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस आदमी ने ज़बरदस्ती उसके हाथ बांध दिए थे और उसके सर पर एक टोपी भी रख दिया था, जिससे उसका चेहरा भी कवर हो जाए और किसी को उन पर शक भी ना हो। साथ में वो उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। पूरे रास्ते में एबी एक शब्द भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वो आदमी फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना दे दे। और थोड़ी देर बाद वो कार जाके रुकती है एक सुनसान इलाके में। ये आदमी एबी को अपने घर में ले जाता है। उसके आंखों पर टेप लगाकर उसके मुंह पर पट्टी बांध देता है और उसके साथ साथ वो उसके हाथ पैर भी बांध देता है और बिठा देता है उसे एक चेयर पर। उसी दिन से एबी पर सेक्सुअल अब्यूज़ स्टार्ट हो जाता है। बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। वो आदमी उसे लिटरली थ्रेट करता है। उसे कहता है कि अगर उसने चिल्लाने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा। साथ में वो आदमी उसे ये भी कि वो कभी मिलिट्री में था तो उसके पास गन्स और राइफल्स भी हैं, जिसे चलाने में वो माहिर है। अगर वो चाहे तो तुम्हें अभी मार सकता है। इनफैक्ट अभी भी मिलिट्री से उसके काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं। एक इशारे में वो एबी के सारे परिवार वालों को मरवा सकता है। ये सब सुनकर एबी और भी ज़्यादा डर जाती है। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी और इन सब की वजह से एबी को उसकी हर एक बात माननी पड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए। एटलीस्ट उसे इस आदमी के हाथों तो नहीं मरना था, उसे जिंदा लौटना था घर पर। इस तरफ घर पर उसकी मॉम परेशान हो गई थी। वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती हैं और कंप्लेन करती हैं। एबी का कमरा चेक किया जाता है। उसके कपड़े, उसकी पर्सनल चीज़ें, इवन उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से चेक किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिलता। सबको यही लग रहा था कि एबी वहाँ से भाग गई है। एबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। चारों तरफ हफड़ा तफड़ी मच चुकी थी। अब एबी एक हेडलाइन न्यूज़ बन चुकी।
एबी के नाम पर कैंडल मार्क होल्ड किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा था कि वो पागल पूरा दिन ये टीवी पर यही न्यूज़ देखता रहता था। लेकिन इन सब से उसे डर नहीं लग रहा था, इवन इन सब से उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि वो इस बारे में एबी से भी बात करता है। डे बाय डे उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो एबी को एक शॉक कॉलर पहना के रखता है, कभी कभी उसे क्लोसेट में भी बंद कर देता है। हम देखते हैं कि उसने एबी के आंखों से वो टेप तो हटा दिया है, लेकिन बदले में अभी वो खुद एक मास्क पहनकर घूमता है ताकि उसकी आइडेंटिटी कंसील्ड रहे। उसे बात करना बहुत पसंद है। वो पूरा दिन एबी के कान के बगल में आकर बोलता रहता था, लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से एबी को उसके बारे में कुछ पता चल सके। एबी समझ चुकी थी ये आदमी पागल है, लेकिन चालाक भी। इसके पास गन्स भी हैं, कभी भी शूट कर सकता है। इससे अच्छा तो वो है कि वो इसे मैनिपुलेट करे। ऐसे लोग दिमाग से कमज़ोर होते हैं। इस आदमी को कंस्पिरेसी थियरी में इंटरेस्ट, इवन अपने ऑफिस में भी वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता था। सभी परेशान हो चुके थे उससे, ना कोई उसे सीरियस लेता था और ना ही कोई उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता था। हमेशा डांट पड़ती रहती थी उसे, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन एबी पर निकालता था, उसे मार कर, उस पर चिल्ला कर और बेवजह उसे शॉक देकर। इतना सब कुछ सहने के बाद भी धीरे धीरे एबी उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती है। उससे बात करती है और उसके लाइफ के बारे में पूछती है। इवन वो ऐसा दिखाती है कि जैसे वो इन सब चीज़ों से यूज्ड टू हो गई है, और अब तक उसे इस आदमी का नाम भी नहीं पता था, तो वो खुद ही उसे एक नाम दे देती है, फिलिपिन्स। एबी उसका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, उसे बहुत फुटेज देती थी, ये कहकर कि उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, दिल का अच्छा है। लोग उसे नहीं समझते, ये उनकी गलती है। हम देखते हैं कि एबी का ये ट्रिक्स काम कर रहा था। जैसे जैसे उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, वो एबी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था। लेकिन जब 2 महीने बीत जाने के बाद भी ये न्यूज़ अभी भी हेडलाइन में था, तो वो आदमी डिसाइड करता है कि वो इस न्यूज़ को बंद कर देगा। वो आदमी एबी से एक लेटर लिखवाता है जिससे सबको ये लगे कि एबी खुद से अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन लिखते वक्त एबी उस लेटर के पीछे हेल्प मी लिख देती है। उसे लगता है कि फिलिपिन्स वो नहीं देख पाएगा, लेकिन फिर भी वो देख ले, और बदले में फिलिपिन्स एबी को बहुत मारता है। इसके बाद वो उसे शॉक भी देता है। एबी जितनी बार चिल्लाती थी, उसके बदले में उस कॉलर से भी उसे शॉक लगता था। एबी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है उससे, तब जाके वो आदमी कहीं एबी पर तरस खाता है। वो एबी से एक दूसरी चिट्ठी लिखवा कर उसे पोस्ट कर देता है। एबी की माँ को जब ये चिट्ठी मिलती है तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एबी तो ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस पे इस लेटर पर भरोसा कर लेती है और इस केस को बंद कर देती है। सबने ये मान लिया था कि एबी किसी लड़के के साथ भाग गई, लेकिन एबी की माँ को अभी भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो जानती थी ये झूठ है, एबी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। उसे ज़रूर किसी ने फोर्सफुली ये चिट्ठी लिखवाया है, तो वो पर्सनली अपनी तरफ से ये सर्च कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ हम फिलिपिन्स को देखते हैं। उसका आइडिया काम कर गया था, तो वो बहुत खुश था। तो एज अ गिफ्ट वो एबी को एक गिफ्ट देता है, एक कुक बुक्स, जिससे वो खाना बनाना सीख पाए। एबी नोटिस करती है कि उस बुक पर नेट के लिखा है, ये ज़रूर इस आदमी का नाम होगा, तो वो आगे से उसे नेट ही बुलाने लगती है। कुछ दिन बाद एट एबी को एक नया सरप्राइज देता है, एक नया, जो कि बेसिकली एक शिपिंग कंटेनर है। इसके दीवार पर कैमरास लगे हैं, यानी कि नेट उसे 24/7 देख सकता है। इसके साथ साथ ये रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। आगे का वक्त एबी का इसी रूम में बीतता है। देखते देखते पूरे 102 दिन बीत चुके थे। कहीं कोई क्लू नहीं था। सब लोग ऑलमोस्ट हार मान चुके थे, सिवाय एबी की माँ की। उसे तो ये पता भी नहीं था कि एबी कभी घर वापस आएगी या नहीं। बस वो इतना प्रेयर करती कि वो जहाँ भी है वो खुश रहे। दूसरी तरफ एबी भी प्रेयर कर रही थी अपनी माँ के पास वापस जाने की। लेकिन इन दोनों को तो पता ही नहीं था कि उनके बीच सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन तभी एक हादसा होता है। एक दिन नेट गलती से उसके साथ उसी कंटेनर में सो जाता है और गलती से उसके फेस से वो मास्क हट जाता है।
एबी गलती से उसका चेहरा देख लेती है। इससे नेट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पैनिक करने लग जाता है। लेकिन एबी इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेती है। वो ऐसा दिखाती है कि जैसे वो उसे प्यार करती है, तो चेहरा छुपाने से क्या होगा। नेट को ये बातें बहुत पसंद आती है। उसे सच में लगने लगा था कि एबी उससे प्यार करती है। वो अपने दिल की सारी बातें एबी के साथ शेयर करता है। पता चलता है कि नेट बचपन से ही अनसोशल है। उसे कभी कोई सीरियस नहीं लेता, हर जगह उसे बुली किया जाता है। इवन ऑनलाइन किसी को अप्रोच करने से भी उसे डर लगता है। इसीलिए उसने एबी को किडनैप किया, किसी डॉग की तरह अपने पास रखा ताकि उसके अकेलापन वो दूर कर सके। वो एबी पर काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो चुका था। वो एबी के साथ एक नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहता था। धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं। एबी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी जिससे नेट को ये लगने लगा था कि एबी उसे सच में प्यार करती है। इससे होता ये कि एबी पर किया गया टॉर्चर अब धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे पूरा दिन उस कंटेनर में बंद नहीं रखा जाता था। उसके हाथ बंधे हुए नहीं होते और ना ही उसके आँख और मुंह पर पट्टी होते हैं। वो कभी कभी सोचती है भागने के बारे में। शिपिंग कंटेनर के अंदर रहते वक्त वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड रहता है। घर में रहते वक्त वो ये कर सकती है क्योंकि जब भी वो नेट के साथ घर में होती है तो सफाई करते वक्त या कुकिंग करते वक्त उसकी नज़र हमेशा दरवाजे की तरफ या, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। वो डरती थी। उसे लग रहा था अगर नेट ने उसे गलती से भी पकड़ लिया तो वो आदमी उसे मार भी सकता है। नेट सीक्रेटली वीट सप्लाई करता था जिसे पैकिंग करने में एबी उसकी मदद करती थी। एक दिन उसी काम से वापस आते वक्त वो एक लेडी को धक्का दे देता है। उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन नेट को प्रॉब्लम में डालने के लिए वो पुलिस से कंप्लेन कर देती है। नेट को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उसके आसपास के लोग उसे अच्छे से जानते थे, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। बस उसका गन्स उसके पास ले लिया जाता है तब तक जब तक ये केस बंद ना हो जाए। एक बार तो ऑफिसर्स उसके घर भी आते हैं, लेकिन किसी को उस पर शक नहीं होता। इसके कुछ दिन बाद नेट एबी को घुमाने के लिए ले जाता है एक हॉर्स रेस में। इतने दिनों में पहली बार हॉर्स को देखकर एबी बहुत खुश हो जाती है। पता नहीं कि उसे देखकर वो उसे बहुत पॉजिटिव फील कर पा रही थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन नेट को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कट ऑफ चल रही थी, इसलिए वो इनकम करने के लिए एक बहुत ही यूनिक आइडिया ढूंढ लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो घर में पैसे प्रिंट करेगा और इसमें मदद करेगी एबी। नेट को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, मगर एबी को पता था कि ये स्पैम बहुत ही जल्दी पकड़ा जाएगा। वो उससे बहस नहीं करती, फालतू में कौन मार खाना चाहेगा। तो वो जो भी कह रहा था वो सिर्फ उस पर काम कर रही थी। ऐसे ही एक और महीना बीत जाता है। पूरे 7 महीने हो चुके थे एबी को गायब हुए। अब सभी लोग एबी को भूल गए थे एक्सेप्ट हर मॉम। इसके कुछ दिन बाद एक बहुत ही अजीब हादसा होता है। नेट ने एक लेडी को नकली पैसा दिया था, जो कि उस लेडी को पता चल जाता है। वो नेट को जेल भिजवाने की धमकी देने लगी थी। इस वजह से नेट बहुत डर जाता है। अगर ये सब पुलिस को पता चल गया तो वो उनके घर में सर्च जरूर करेगी। इसके बाद तो उन्हें एबी के बारे में पता चल जाएगा। वो एबी से ही उसके यूज़ किए गए कपड़े और चीज़ें जलवा देता है, जिससे कहीं भी एबी के बारे में कोई भी पता न चल पाए। लेकिन एबी भी चालाक थी। उसे पता था कि शायद इसके बाद वो जिंदा ना बच पाए, तो वो टॉयलेट सीट के पीछे अपने कुछ बाल छोड़ देती है, जिससे उस आदमी को सज़ा मिल चुके। काम खत्म होने के बाद नेट उसे वही कपड़े देता है जो पहनकर वो इस घर में पहली बार आई थी। इसके बाद वो उसे लेकर निकल जाता है। एबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है, लेकिन जब जाते वक्त उसे कॉन्वे का रास्ता दिखता है तो वो हैरान हो जाती है। उसे आज समझ में आता है कि वो इतने दिनों से अपने ही शहर में थी। वो नेट से लास्ट रिक्वेस्ट करती है उसे मारने के बाद उसके घर के आसपास ही उसे फेंकने के लिए, मगर नेट उसे नहीं बल्कि उसे उसके घर के पीछे वाले रास्ते पर छोड़ देता है। इतने दिनों तक एबी ने उसे अच्छे से ट्रीट किया था, जो अब तक किसी ने नेट के साथ ऐसा नहीं किया था। नेट उसे मार नहीं पाया, ये जानते हुए भी कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। एबी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अभी जिंदा है। वो फाइनली अपने घर लौट सकती है और अपनी मॉम से मिल सकती है। ये उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। उसके पेरेंट्स उसे पाकर बहुत खुश थे, लेकिन बाकी दुनिया के सामने उसे अपनी सच्चाई लानी थी।
तब वो पुलिस को जाके इन्फॉर्म करती है। तब जाके पुलिस नेट को अरेस्ट कर लेते हैं। नेट को सज़ा मिलती है और कुछ दिन बाद बीत जाने पर एबी फिर से उसी हॉर्स रेस में जाती है जहाँ पर कुछ दिन पहले उसे नेट लेकर गया था, लेकिन वहाँ उस हॉर्स को वो कभी देख ही नहीं पाई। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि ऐसा हॉर्स कभी यहाँ पर था ही नहीं। अपने उस बुरे सपने और उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसके फैमिली और उसके फ्रेंड ने उसकी बहुत मदद की। अभी वो बिल्कुल ठीक है, अपने परिवार के साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी लीड कर रही है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।